वेलकम टू बीके राज क्लासेस। दोस्तों, हर तरह के ज्ञान संबंधित वीडियो पाने के लिए बीके राज क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब करें। डू ए लिटिल बट डू गुड। छोटा ही करो लेकिन अच्छा करो। अगर आप बीके राज क्लासेस में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है बोडो मास। आज हम लोग सीखेंगे बोडो मास का अर्थ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसको कैसे याद रखना है, इससे संबंधित किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, ये सब बातों पे आज हम लोग बात करेंगे। चलिए, पहला नंबर में बोडो मास का क्या अर्थ है। तो देखिए, बी बोडो मास में बी आता है, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का हिंदी होता है कोष्टक। उसके बाद ओ है, ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का। उसके बाद डी, डी का मतलब डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग। उसी तरह एम, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुना। उसके बाद है ए का मतलब एडिशन, जिसको हम लोग कहते हैं जोड़। लास्ट में और अंतिम में है सबट्रैक्शन, इसका मतलब होता है घटाव। ये जो हम लोग इस क्रम में देखे, इसको इसी क्रम में याद करना है, क्योंकि जब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उसमें इस क्रम का बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि इसी क्रम के अनुसार सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इसके अंतर्गत दो पॉइंट और है, जैसे एक ब्रैकेट है और एक ऑफ है। ब्रैकेट भी कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे नीचे। और ऑफ का मतलब का क्या योगदान, इसको सवाल बनाते इसमें समझ जाएंगे। तो इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए पहले हम लोग एक छोटा सा तरीका यूज करते हैं, जो इस प्रकार है। पहले का कर पीछे भागा, तब गुना तब जोड़ घटावा। ये दो लाइन छोटा सा है, पर इसमें ये सारा सीक्वेंस आता है ए वन बाय वन। देखिए कैसे, पहले का कर मतलब पहले का काम करना है, पीछे भागा उसके बाद भाग का काम करना है, तब गुना उसके बाद गुना का करना है, तब जोड़ घटावा लास्ट में जोड़ और घटा का काम करना है। ब्रैकेट को इसमें नहीं शामिल किया गया, लेकिन ब्रैकेट के जो प्रकार है उसको हम लोग अभी जस्ट नीचे देखते हैं। चलिए, ब्रैकेट के पास कोष्टक, इसका इंग्लिश होता है ब्रैकेट्स। देखिए, गणित के समीकरणों में सामान्यतः चार प्रकार के कोष्टक प्रयोग होते हैं, जिनको हल करने के लिए निम्नलिखित क्रम का प्रयोग किया जाता है। जो गणित में चार प्रकार के कोष्टक होते हैं, उसको किस क्रम में हल किया जाता है वो देखिए। पहला नंबर में है रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक का आप सिंबल देख सकते हैं, इस प्रकार का होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइन ब्रैकेट। दूसरे नंबर पे आता है छोटा कोष्टक, जिसका सिंबल आप देख सकते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल और स्मॉल ब्रैकेट। तीसरे नंबर पे आता है मंझला कोष्टक, इसको आप देख सकते हैं, ये मंझली कोष्टक का सिंबल है, जिसको हम लोग कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। और चौथे नंबर में आता है बड़ा कोष्टक, जिसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ये सारे ब्रैकेट को एक सीक्वेंस में ही याद रखना है। इसी सीक्वेंस में सबसे पहले हम लोग को रेखा कोष्टक का काम करना होता है, उसके बाद छोटा कोष्टक का काम करते हैं, उसके बाद मंझला कोष्टक का काम करते हैं, उसके बाद बड़ा कोष्टक का काम करते हैं। चलिए, उसके बाद कुछ और पॉइंट्स को याद रखना है, जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज करना है। तो नोट में लिखें, ये कुछ है। देखिए, दो ऋण पूर्णांक का गुना। अब दो ऋण पूर्णांक का कैसे गुना करेंगे, देखिए, ये प्लस में है और गुना कर रहे हैं प्लस में, ए प्लस और बी प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा प्लस ए बी। अब ए माइनस में और बी माइनस में, तो आंसर में क्या आ जाएगा प्लस ए बी। और अगर ए माइनस में और बी प्लस में, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में ए बी आएगा। और प्लस और माइनस रहे तो इसको माइनस में ए बी करना है। ये जो चार पॉइंट था, इस चार पॉइंट में अगर देखिए क्या आ गया, छोटा सा तरीका और देख लीजिए। प्लस प्लस रहेगा तो आंसर प्लस में आएगा, माइनस माइनस भी रहेगा तो आंसर प्लस में ही आएगा। लेकिन अगर ये दोनों में से किसी एक में भी माइनस का चिन्ह आ जाए तो वो आंसर माइनस का आएगा। जैसे माइनस है प्लस है तो आंसर माइनस में, प्लस है माइनस है तो आंसर माइनस में।
उसके बाद 3 पॉइंट इधर है, इसको भी ध्यान से देखिए। अगर किसी संख्या पे पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 रखना है। और दूसरा में क्या है, अगर -1 पे पावर अगर सम संख्या रहे, -1 पे अगर पावर सम संख्या रहे तो इसका आंसर प्लस में आता है। जैसे सम संख्या में बोले तो 2, 4, 6, 8, 10 इसी तरह और भी। उसके बाद अगर -1 पे अगर विषम संख्या पावर के रूप में रहे तो उसका आंसर हमेशा माइनस में आता है। विषम संख्या का एग्जांपल है 3। बोडो मास के बेसिक सीखने के बाद चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर द एग्जांपल, यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन है 14 भागा 7 गुना बड़ी ब्रैकेट 8 प्लस मंझली ब्रैकेट 3 प्लस 8 माइनस 2 पे जो है ये आपका ब्रैकेट है जिसको हम लोग कहते थे लाइन ब्रैकेट। उसके बाद मंझली ब्रैकेट को बंद करते हैं, बड़ी ब्रैकेट को बंद कर दिया गया है। उसके बाद माइनस ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट 5 माइनस 2। इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो ये 14 को जब 7 से भाग देंगे तो हम लोग इसको 2 लिख सकते थे, लेकिन हम आपको समझाने के लिए क्या किए हैं, 14 गुना, अब भाग को गुना में बदल दिए, 1/7 हो गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस सवाल में एक बात और ध्यान दीजिए, सबसे पहले किसका काम करेंगे, इसका काम करेंगे, क्योंकि लाइन ब्रैकेट सबसे पहले काम करना है ब्रैकेट के अंदर और छोटी ब्रैकेट को। चलिए एक साथ सॉल्व करते हुए जाते हैं। इसको इतना करने के बाद सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर 8 था तो 8 लिख दिए, जो था सेम लिखते जा रहे हैं, देखिए सेम है। उसके बाद ये भी सेम है, लेकिन 8 में जब 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6। 6 घटाने के बाद ये छोट ब्रैकेट, ये जो बार था ये खत्म हो गया। उसके बाद इसको बंद कर दिए, ये बड़ी ब्रैकेट से बंद हो गया। माइनस था तो माइनस लिख दिए, 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 भी लिख दिए। उसके बाद देखिए इसको कटाए, 7 दूनी 14 तो 2 हो गया, ये बड़ी ब्रैकेट को रहने दिए। और ये 8 था सेम लिख दिए, प्लस था उसको भी सेम लिख दिए। अब ये दोनों को क्या करना है, मंझली ब्रैकेट के अंदर है तो 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। मंझली ब्रैकेट खत्म, बड़ी ब्रैकेट से बंद कर दिए। यहाँ प्लस है माइनस है, प्लस माइनस को सॉल्व करने के बाद माइनस में 3 आ गया। उसके बाद फिर क्या करना है, जो 2 था तो सेम लिख दिए, और 8 और 9 को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 लिख दिए। उसके बाद माइनस। अब देखिए किसका काम करना है सबसे पहले, अब पहले ये दोनों को घटाएंगे या फिर ये दोनों को गुना करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गुना करेंगे, क्योंकि क्या था, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई आ रहा है तो मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो 17 को 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 34, और ये 3 था तो 3 को लिख दिए। तो ये 34 में से 3 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 31। ये हो गया आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगले नंबर में क्वेश्चन में क्या है, 14 डिवाइड, उसके बाद क्या है, मंझली ब्रैकेट, उसके बाद 3 और का 2 घटाओ, छोटी ब्रैकेट के अंदर में 5 घटाओ 6, और फिर मंझली ब्रैकेट से बंद किया गया, फिर प्लस 9। इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो हम लोग जो पहले पढ़े थे का, तो का काम करना है और छोटी ब्रैकेट के अंदर का काम करना। चलिए ये 14 था तो 14 को सेम लिख दिए, डिवाइड का चिन्ह था डिवाइड डाल दिए, और मंझली ब्रैकेट था तो मंझली ब्रैकेट भी डाल दिए। का मतलब होता है गुना, तो गुना का चिन्ह डाल दिए। और उसके बाद सबसे पहले हम लोग को ब्रैकेट के अंदर वाला काम करना, तो इसको कीजिए, 5 में से -6 घटाएंगे तो -1 बचेगा, तो -1 लिख दिए, और मंझली ब्रैकेट था मंझली ब्रैकेट को बंद कर दिया। उसके बाद प्लस में 9 था, ज्यों का त्यों लिख दिए। उसके बाद क्या किए, ये 14 को सेम लिख दिया, डिवाइड का चिन्ह था तो डिवाइड डाल दिए। फिर देखिए ये क्या किया, हम यहाँ से गुना का काम करना है, उसके बाद तो गुना का काम कर देते, 3 दूनी 6 तो 6 हो गया। माइनस माइनस प्लस, 1 था 1 लिख दिए, और मंझली ब्रैकेट से बंद कर दिए। प्लस में इधर 9 था, ज्यों का त्यों लिख दिए। उसके बाद 14 था, जैसा था वैसा लिख दिए। उसके बाद देखिए 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 लिख दिए, और प्लस में 9 था तो 9 लिख दिए। अब यहाँ पे डिवाइड है और प्लस है, इसमें से पहले किसका काम करेंगे, देखिए बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, तो पहले डिवाइड का काम करना है। तो 7 का टेबल पढ़ेंगे, या फिर इसको क्या किए हम, देखिए 14 था तो 14 लिख दिया, और भाग को गुना बदल दिया तो 1/7 हो गया, और प्लस में 9। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 2 हो जाता, और ये 9 था तो 9 हो जाता। आप जैसे बनाइएगा वो दोनों तरीका सही है। इतना करने के बाद अब जोड़ का काम है, तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। इस प्रकार 11 आंसर हो गया। चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर।
देखिए यहाँ पे 103 है, माइनस का चिन्ह है, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट शुरू किया, उसके अंदर में लिखा गया 144 भागा, फिर छोटी ब्रैकेट का यूज किया गया और 12 गुना 12 लिख करके छोटी ब्रैकेट को बंद कर दिया गया। फिर प्लस में 5 है और प्लस में 12 है, उसके बाद डिवाइड किया गया है, और उसके बाद फिर 6 माइनस 2 पे ये क्या कहते हैं लाइन ब्रैकेट को लगा दिया गया, उसके बाद प्लस में 10 दे करके बड़ी ब्रैकेट से बंद कर दिया गया। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसका काम करेंगे और इसका काम करेंगे। देखिए ये जैसा था वैसा लिख दिए, ये भी जैसा था वैसा लिख दिए, ये भी जैसा था वैसा लिख दिए। 12 को 12 से गुना करेंगे तो बड़बड़े, उसके बाद 12 गुना 12 था तो बड़बड़े 44 से। इसको लिखने के बाद देखिए ये प्लस में 5 था तो प्लस में 5 लिख दिए, प्लस में 12 था तो प्लस में 12 भी लिख दिए, डिवाइड का चिन्ह था डिवाइड का भी चिन्ह लिख दिए। लेकिन पहले इसका काम करना है, तो 6 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि इस पे बार दिया हुआ था तो 4 हो गया। उसके बाद देखिए ये 10 था तो 10 को लिख दिए, ये ब्रैकेट को बंद कर दिए। उसके बाद फिर क्या है, जो सेम लिखा हुआ है सेम को लिख दिए। फिर देखिए 144 को 144 से जब डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 5 प्लस में था तो 5 को प्लस में लिख दिए, लेकिन 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12 तो 3 लिख दिए। उसके बाद 10 था तो 10 हो गया। ये इतना करने के बाद फिर जो था सेम लिख दिया। उसके बाद देखिए सारा का सारा प्लस में तो सबको एक साथ जोड़ देंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो 10 और 5 15, 1 16, 16 3 19, 19 हो गया। ये फिर माइनस में है, देखिए ये जैसे था वैसे लिख दिया, और देखिए यहाँ प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये 19 को लिख दिए। जब 103 में 19 को घटा देंगे तो 84 बचेगा। इस प्रकार ये हो गया इसका आंसर। अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। अगले नंबर सवाल में क्या है, 15 प्लस बड़ी ब्रैकेट 2 माइनस 3 माइनस, फिर महीली ब्रैकेट 2, फिर छोटी ब्रैकेट 5 माइनस 4 प्लस 1, उसके बाद ब्रैकेट बंद और फिर महीली ब्रैकेट, उसके बाद फिर बड़ी ब्रैकेट। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को छोटी ब्रैकेट का काम करना है। देखिए जैसे था सेम लिख दिए, यहाँ भी जो था सेम, इस दोनों को घटा करके लिख दिए, 2 और माइनस 3, तो ये दोनों घटाएंगे क्या बचेगा माइनस वन लिख दे। ये माइनस था तो ये माइनस को भी यहाँ लिख दे। ये छोड़ महीली ब्रैकेट के अंदर में 2 था तो 2 को भी लिख दिए। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को प्लस का काम करना है। तो प्लस क्या, 1 में माइनस 4 को करेंगे नहीं, ये 5 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो 6 लिख दिए। और ये माइनस में 4 था तो इसको माइनस में 4 ही रहने दिए, ब्रैकेट बंद कर दी छोटी ब्रैकेट। फिर महीली ब्रैकेट बंद करने के बाद बड़ी ब्रैकेट को भी बंद कर दिए। फिर जैसे था सेम लिख दिए, इसको भी जैसा था वैसा ही लिख दिए, जैसा था वैसा ही लिख दिए। उसके बाद के 6 में से 4 को घटाएं तो 2 बचा, तो 2 यहाँ पे लिख दिए। फिर बड़ी महीली ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट को भी बंद कर दिए। फिर जैसा था सेम लिखे, यहाँ पे भी जो था सेम लिखे। फिर ये देखिए 2 और 2 को गुना करके 4 हो गया। फिर इसको बड़ी ब्रैकेट महीली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट को बंद कर दिए। इस बार अब महीली ब्रैकेट को तोड़ना है, देखिए आगे 15 था तो 15 लिख दिए, -1 था तो -1 लिख दिए। अब देखिए यहाँ प्लस और ये माइनस गुना किए तो माइनस हो गया, तो -4, महीली ब्रैकेट खत्म, बड़ी ब्रैकेट को बंद कर दिए। उसके बाद क्या किए, 15 था तो 15 को सेम लिख दिए। और देखिए माइनस में 1 और माइनस में 4, माइनस में 1 इधर है, माइनस में 4 इधर, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों को जोड़ देंगे पर चिन्ह किसका रहेगा माइनस में, तो -5। अब देखिए प्लस माइनस, माइनस का चिन्ह हो जाएगा, 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 बचेगा। ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद चलते अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगले नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये थोड़ा बड़ा है पर इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 25 प्लस बड़ी ब्रैकेट 20 माइनस, फिर महीली ब्रैकेट 2 माइनस, फिर छोटी ब्रैकेट 20 का 1/5 भागा 1/8 गुना 1/16, अब -8, बड़ी छोटी ब्रैकेट बंद, महीली ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट भी बंद। इस सवाल को सॉल्व करने से के लिए पहले हम लोग को का काम करना होगा, उसके बाद ही कुछ देखा जाएगा। देखिए ये जो था सेम लिख दिए, इसमें भी जो था सेम लिख दिए, यहाँ भी जो था सेम लिख दिए। अब यहाँ से काम शुरू होगा, 20 था तो 20 लिख दिए, और का मतलब गुना होता तो गुना का चिन्ह लिख दिए 1/5। अब देखिए यहाँ पे भाग था तो भाग को भी क्या किया हम गुना में चेंज कर दिए, तो 8 ऊपर चल गया 8 ऊपर हो गया। ये 1/16 तक गुना में 1/16 लिख दिया, माइनस में था 8 तो माइनस में 8 लिख दिया। छोटी ब्रैकेट को बंद करने के बाद इसको महीली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट भी बंद कर दिए। उसके बाद फिर क्या किए, जो था सेम लिख दिए, जो था सेम, यहाँ भी जो था सेम। इसके बाद देखिए ये 5 को 20 में 20 से कटा दिए, 5 चौके 20 4 हो गया। अब देखिए ये 8 से 16 को कटा दिए तो 8 दूनी 16, यहाँ 2 बचा। ये 2 से फिर 4 को कटा दिए, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 बचा। अब ये 2 और -8 बचा, तो 2 और -8 को छोटी ब्रैकेट में रख दिए, महीली ब्रैकेट, और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को बंद कर दिए। उसके बाद जो था सेम लिख दिए, यहाँ पे भी 20 था सो सेम लिख दिए, यहाँ भी सेम। अब देखिए
2 में -8 को घटाना तो -6 बचेगा। देखिए यहाँ -6 लिख दिए। उसके बाद छोटी ब्रैकेट बंद करने के बाद पहली ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद। उसके बाद देखिए 25 है प्लस 20 माइनस, फिर पहली ब्रैकेट के अंदर में देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस, छोटी ब्रैकेट खत्म, पहली ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद। उसके बाद 25 जो था सेम लिख दिए और उसके बाद फिर ये प्लस का चिन्ह था, प्लस बड़ी ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। देखिए 20 में से 8 को घटा दिए, 20 में से 8 को घटा दिए तो 12, तो 12 ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट, सब ब्रैकेट खत्म, अब केवल बड़ी ब्रैकेट बचा हुआ है। फिर 25 जो था सेम लिख दिए और यहाँ 12 में देखिए यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस में 12, 25 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37, इस प्रकार। उसके बाद देखिए छठा नंबर सवाल। छठा नंबर सवाल में क्या 5 बड़ी ब्रैकेट शुरू, फिर 5 माइनस मझली ब्रैकेट शुरू, 5 माइनस छोटी ब्रैकेट शुरू, 5 माइनस 5 माइनस 5, फिर छोटी ब्रैकेट बंद, फिर मझली ब्रैकेट बंद, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट बंद। तो इसको कैसे सॉल्व करना, सबसे पहले ये छोटी ब्रैकेट के अंदर का काम करना है। कैसे, देखिए ये जो था सेम लिखा गया, सेम, और ये भी सेम, बट यहाँ देखिए ये प्लस में 5 और माइनस में 5 ये दोनों घट गया तो क्या बचा 0, 0 लिख दिए। 0 लिखने के बाद यहाँ क्या बचा -5, तो -5 को रहने दिए। उसके बाद फिर देखिए ये ब्रैकेट था तो ब्रैकेट को रख दिए और ये ब्रैकेट को भी यहाँ रख दिए। अब फिर यहाँ पे 5 था तो 5, यहाँ पे -5 था तो सेम था सेम। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, माइनस और माइनस प्लस, प्लस में 5 5 हो गया, ब्रैकेट बंद, दोनों ब्रैकेट बंद करने के बाद देखिए यहाँ पे 5 था तो 5 को नीचे किए, यहाँ से भी इसको भी नीचे कर दिए। उसके बाद फिर यहाँ 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, क्योंकि दोनों प्लस में था तो ब्रैकेट बंद दोनों कर दिए। उसके बाद देखिए ये 5 था, अब देखिए प्लस, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस लिख दिए और ये 10 था तो 10 हो गया। अब देखिए प्लस में 5 है और माइनस में 10 है, घटाएंगे तो -5 बचेगा, ये जो था सेम लिखे हैं। अब यहाँ देखिए गुना करना है, 5 गुना -5 तो बचे 25, माइनस में 25, आंसर हो गया -25। और अभी जो आप वीडियो देख रहे थे ये बीके राज क्लासेस के द्वारा बनाया गया था। तो इसी तरह के और भी ज्ञान संबंधित वीडियो पाने के लिए बीके राज क्लासेस को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।